अस्सलाम वालेकुम। तो आज की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज का जो हमारा कंप्लेन आई है वो है कि हमारा जो इंडोर है, ठीक है, वो ऑन नहीं हो रहा, और जब वो ऑन होता है तो P4 का वो एरर देता है। मैंने आउटडोर को खोल लिया है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है या PU का जो एरर है वो किस लिए आता है हम देख लेते हैं। ये हमारा 3 फेज़ DC इन्वर्टर AC है, ठीक है, ग्री कंपनी की तरफ से। तो पहले भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ग्री के मॉडल्स मौजूद हैं जो अच्छे वर्किंग कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि क्या इशू है। ठीक है, मैंने इंडोर को चेक किया, इंडोर के अंदर ऐसा कोई फ़ॉल्ट नहीं है। ठीक है, अब हम आउटडोर को चेक करते हैं, ठीक है, कि आउटडोर के अंदर हमारा क्या फ़ॉल्ट है या क्या मसला है। ठीक है, तो अगर बात करें इसके एरर की, तो इसके अंदर जो एरर है वो शो हो रहा है PU, जो बेसिकली होता है कैपेसिटर चार्जिंग फेलियर। तो कैपेसिटर चार्जिंग फेलियर क्यों होता है, कि क्या क्या वजूहात होती हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें। तो सबसे पहली बात जो इशू आता है, अगर आपका जो चार्जिंग रजिस्टर है, ठीक है, अगर वो शार्ट हो जाता है या ख़राब हो जाता है, तो फिर जो आपका प्री चार्ज है, जो कैपेसिटर DC कैपेसिटर आपके चार्ज होते हैं, तो वो चार्जिंग नहीं होती, जिसकी वजह से PU का एरर आता है। और इसकी दूसरी वजह जो इसका रेक्टिफायर मॉड्यूल है, ब्रिज डायोड, अगर वो शार्ट हो जाएं या वो ओपन हो जाएं, तो फिर भी आपका जो है PU का एरर शो होता है। इसके बाद अगला जो इशू है वो है, अगर इसकी अपनी जो DC बस कैपेसिटर हैं, अगर वो शार्ट हो जाएं या वो ओपन हो जाएं, तो फिर भी हमारा ज़्यादातर यही जो है एरर आता है PU का। उसके बाद अगला जो इशू होता है जिसकी वजह से ये अलार्म आता है या ये एरर कोड आता है, उसमें जो आपका IGBT मॉड्यूल है, IGBT है, वो भी शार्ट हो सकता है। ठीक है, उस सूरत में आपका जो PU का एरर है वो भी आ सकता है। तो ये वजूहत थी, मैंने आपको बता दी कि जिस वजह से PU का एरर आता है ग्री का DC इन्वर्टर 3 फेज़ एयर कंडीशनर के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। क्या हमारा जो रेक्टिफायर मॉड्यूल है उसके अंदर ख़राबी है, या हमारा जो DC कैपेसिटर बस है पूरी, उसके अंदर प्रॉब्लम है, या फिर हमारा कोई और इशू है। तो वो देखते हैं हम। बज़ाहिर देखने में हमारा जो प्री चार्ज रजिस्टर है वो भी ठीक है, हमारे कैपेसिटर्स भी बिल्कुल ओके कंडीशन में हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे दूसरे AC कैपेसिटर्स हैं वो भी ठीक हैं बिल्कुल। ठीक है, आप देख सकते हैं ऐसा कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, और हमारे डायोड वो भी हमारे ठीक हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें मसला कौन सा है, तो मसला हमारा IGBT सर्किट के अंदर है। अगर आपको यहाँ पे कुछ नज़र आए तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है हमारा। ठीक है, इसकी वजह से हमारा ये जो इशू है ये आया हुआ है। तो अब इसके हल क्या क्या हैं, ये किस तरह से हल होगा। तो इस PCB को निकाल के हम कंपनी में भेजेंगे वापस, क्योंकि अभी वारंटी क्लेम के अंदर है, तो इसका वारंटी क्लेम होगा। इसके IGBT जो मॉड्यूल है उसके अंदर ही फॉल्ट है, या आप इधर देख सकते हैं, आपको मैं पिक्चर भी लगा दूँगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा फॉल्ट हमने पकड़ लिया है, फॉल्ट हमें पता लग गया कि हमारा क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये एरर शो हो रहा है। तो अगर आपकी जो 3 फेज़ इनपुट सप्लाई है, ठीक है, वो सही तरीके से नहीं आती इधर, ठीक है, कोई फेज़ लूज़ होता है या कोई फेज़ शॉर्ट होता है, तब भी आपका ये एरर आ सकता है। तो आपने पहले ये भी कंफर्म करना है कि आपकी जो 3 फेज़ सप्लाई है वो सिस्टम के अंदर इनपुट सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। साथ ही हम अगर बात करें कि हम अपने यूनिट को, हम अपने एयर कंडीशनर को कैसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं, तो उसके लिए आप फेज़ सीक्वेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, फेज़ डिले इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप डिले टाइमर को इस्तेमाल में ला सकते हैं कि जैसे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आए या जाए, तो उसके बीच में आप 5 या 10 मिनट का एक वक़्फ़ा रख दें, ताकि आपके जो यूनिट है वो सही तरीके से वर्किंग कर सके, जो उसका DC सिस्टम है वो भी अच्छे तरीके से वर्क कर सके। चेंज ओवर की वजह से जो उसके ऊपर स्ट्रेस आता है वो स्ट्रेस उसके ऊपर ना आए।